नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ चालक मोहन भागवत 5 दिन के प्रवास पर अलीगढ़ आ रहे हैं। माना जा रहा है कि संघ प्रमुख ब्रज की भूमि पर हिंदुत्व के एजेंडे को धार देंगे। चूंकि हाल ही में प्रतिनिधि सभा की बैठक में नागपुर में औरंगजेब को लेकर हुए बवाल पर संघ ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का मुद्दा भी समय समय पर गर्माता जा रहा है। ऐसे में मथुरा के पास अलीगढ़ में संघ प्रमुख के आगमन को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। राघव चड्ढा ने सरकार को कुछ अहम सुझाव दिए। इसमें देश में स्वदेशी एआई चिप और सुपर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करने, चिप मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन देने और समर्पित एआई कंप्यूटिंग सिस्टम विकसित करने जैसे सुझाव शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने स्वतंत्र एआई मॉडल विकसित करने की बात कही ताकि भारत की डेटा सुरक्षा और राजनीतिक संप्रभुता बनी रहे। साल 2021 में फिल्म छोरी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई। इसमें एक सामाजिक कुरीति को भूतों की कहानी के साथ जोड़कर दिखाया गया था। अब इस फिल्म का अगला पार्ट यानी छोरी 2 भी ओटीटी पर रिलीज होने वाला है। इस फिल्म के हालिया रिलीज टीजर में अभिनेत्री नुसरत भरूचा नजर आ रही हैं। वो पहली फिल्म का भी हिस्सा थी। छोरी 2 के टीजर में भी पिछली फिल्म की तरह ही हॉरर ड्रामा नजर आ रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट के जज के घर से नकदी बरामदगी पर चर्चा के लिए राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इससे पहले राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही मंगलवार को सदन के सदस्यों की ओर ये मुद्दा उठाया गया। इस पर बोलते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास से मिली नकदी मामले में आज शाम 4:30 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाए जाने की जानकारी दी। अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत के दौरान भारत को सावधान रहना होगा, क्योंकि अमेरिका में फास्ट ट्रैक ट्रेड अथॉरिटी नहीं होने के कारण समझौते में किसी भी बड़े बदलाव के लिए कांग्रेस की मंजूरी लेने की जरूरत पड़ सकती है। आर्थिक थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने दोनों देशों के बीच व्यापार पर वार्ता शुरू होने के खबरों के बीच ये बात कही है। यूपी के अयोध्या में मंगलवार को राम मंदिर भवन निर्माण समिति की बैठक में निर्माण कार्यों की समीक्षा हुई। समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि प्रथम तल पर राम दरबार की स्थापना होनी है। मई माह के शुरुआती 15 दिन के अंदर शुभ मुहूर्त में राम दरबार स्थापित हो जाएगा। राम दरबार के दर्शन के लिए पास की व्यवस्था होगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में 2025-2026 का 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट पेश करते हुए सीएम गुप्ता ने कहा कि इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमारा फोकस होगा। आज ऐतिहासिक दिन है। दिल्ली की नई सरकार ऐतिहासिक जनादेश के साथ आई है। उन्होंने कहा कि ये बजट केवल सरकारी लेखा जोखा नहीं है, ये 10 साल से बेहाल दिल्ली का बजट है। ये बजट पिछले साल की तुलना में 31.5% ज्यादा है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने दिल्ली को खोखला कर दिया था, जनता को सिर्फ सपने दिखाए गए। भारत को इस साल गर्मी में बिजली की अधिकतम मांग के दौरान 9 से 10% की वृद्धि के लिए तैयार रहना चाहिए। विशेषज्ञों ने देश में अत्यधिक गर्म हवाएं चलने की आशंका जताते हुए इस बारे में चेताया है। जानकारों का मानना है कि बढ़ती गर्मी के कारण एसी और वातानुकूल के दूसरे उपायों का इस्तेमाल बढ़ रहा है, जिससे ऊर्जा की खपत लगातार बढ़ रही है। राजधानी लखनऊ में मंगलवार को बसपा सुप्रीमो मायावती ने ओबीसी समाज के साथ विशेष बैठक की। बैठक बसपा कार्यालय में आयोजित की गई। इसमें ओबीसी समाज के नेता शामिल हुए। बैठक में ओबीसी समाज के हितों पर चर्चा की गई। बसपा कार्यालय में आयोजित बैठक में बड़ी संख्या में ओबीसी नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में प्रदेश भर में संगठन की मजबूती के साथ आने वाले चुनावों की रणनीति पर चर्चा की गई। जमीनी स्तर पर पार्टी के प्रदर्शन और विचारधारा को पहुंचाने पर चर्चा हुई।
कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने मधुबनी जिले में पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा में कांग्रेस के कई क्षेत्रीय नेता और प्रकोष्ठों के अध्यक्ष शामिल हुए। सुबह से ही जिले के विभिन्न इलाकों से कांग्रेस कार्यकर्ता इस यात्रा में जुटने लगे, जिससे पूरे शहर में राजनीतिक माहौल गर्म हो गया। कन्हैया कुमार की पदयात्रा निधि चौक से शुरू होकर कोतवाली चौक, थाना चौक, रेलवे स्टेशन, बड़ी मस्जिद और राठी जैसे प्रमुख स्थानों से गुजरती हुई मस्जिद चौक पर खत्म होगी। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए पलायन रोको नौकरी दो के नारे लगाए। इन खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।